Hello everybody, welcome to Alpha Academy. I am Wasim Ahmed Sheikh. I will be teaching you physics and today our topic will be combination of resistors. It will be helpful for both class 12th and class 10th students. We will start with the basics and then we will move to the advanced level. So let's start. First we will see the two structures of the resistor. There are two connections of the resistors. One is series connection and another is parallel connection. अगर हम यहाँ पे ये दो रेजिस्टर्स देखेंगे, मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है. अगर हम यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यहाँ से ये दो R1 और R2 इनको कहते हैं हम सीरीज में. सीरीज में क्यों है? ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक बैटरी जोड़ेंगे, एक सेल इसमें कनेक्ट करेंगे जिसका वोल्टेज है V. मान लो यहाँ से कोई करंट निकला है I. वो करंट I यहाँ पे भी आएगा, इसका एक ही पाथ है, यहाँ से भी यही I जाएगा, यही जाएगा यहाँ से भी. और जब भी ये I यहाँ पे क्या फ्लो होगा I, और यहाँ पे भी इस वाले रेजिस्टर में भी यही करंट फ्लो होगा. अगर हम देखेंगे दोनों में से दोनों रेजिस्टर जितने भी R1 है R2 इन दोनों में से एक ही करंट जा रहा है I, क्योंकि पाथ एक ही है. जब भी हम देखेंगे इन सीरीज रेजिस्टर्स में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो होती है करंट सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इनमें डिवाइड होता है. इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा. वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड, या हम कह सकते हैं नॉट सेम. ये कब होगा, जब भी दो रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे. अगर हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है. वो क्यों ऐसे, देखो अगर मैं मान लूं यहाँ पे V है, इसका वोल्टेज, क्योंकि मैंने बोला इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है. वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. हमेशा करंट हमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है. तो मान लो इसका वोल्टेज है V1, इसका है V2, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, वोल्टेज हमेशा डिवाइड होगा. तो वोल्टेज की वैल्यू जो आएगी वो आएगी V1 प्लस V2, ठीक है. अब हमें ओम्स के हिसाब से जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू आर. दैट इज जो भी वोल्टेज होगी वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. ओके, अगर हम देखेंगे V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर. आर यहाँ पे क्या है, आर मतलब आर इक्विवेलेंट है, जो भी पूरा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है. अगर अब में V1 देखेंगे, V1 की वैल्यू होगी इसकी वोल्टेज, वो क्या होगा, करंट तो सेम है, और R1 जो इसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस 1. V2 क्या होगा, V2 होगा I, क्योंकि करंट दोनों में सेम जा रहा है, R2, ठीक है. अगर हम ऐड करेंगे दोनों को, अगर हम देखेंगे V की वैल्यू मैंने क्या बताया था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होगा V1 प्लस V2, तो V1 की जगह हम रख सकते हैं, हम पहले लिखेंगे V1 प्लस V2. V की जगह रख सकते हैं I इंटू RE प्लस इक्वल टू V1 I R1 प्लस V2 I R2. यहां से I कॉमन आएगा, I RE लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस R2. यहां से I और I कैंसिल, जो R इक्विवेलेंट है वो क्या है, R1 प्लस R2. ये रेजिस्टर्स हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो भी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सिंपली एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है. अब मान लो अगर कोई पूरे रेजिस्टर R1 R2 Rn जितने भी हैं, तो हम जनरल इक्वेशन अगर हम क्या रखेंगे, R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबका एडिशन, ये होती है जनरल इक्वेशन. मान लो सारे रेजिस्टर्स एक जैसे हैं, ये R है, इसकी वैल्यू भी R है, इसकी वैल्यू भी R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है, तो हम तब हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट में n टाइम्स ऑफ R, ठीक है. क्यों, अगर ये R हुआ n टाइम्स है, तो n टाइम्स ऑफ R. जब ऑल रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी, व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम वैल्यू, ठीक है. ये होता है सीरीज कनेक्शन. इतना आपको बेसिक्स पता ही होगा, ये हम 10th में ही पढ़ते हैं. इसके बाद अलग दूसरा कनेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन.
पैरेलल कनेक्शन में क्या फर्क रहती है, उसमें इसका उल्टा होता है, यहाँ पे करंट दोनों में सेम जाएगा। देखो क्योंकि पाथ एक ही है, यहां से जितना करंट आएगा वो यहां से जाएगा, वही यहाँ इस R1 में भी वही जाएगा, R2 में भी वही जाएगा, तो इसलिए दोनों का करंट सेम है, इसमें भी आया था, इसमें भी आया था। अगर हम देखेंगे वोल्टेज, इसका वोल्टेज अलग है, क्यों, यहाँ पे मान लो वोल्टेज भी है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे उससे कम हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो मतलब जो भी वोल्टेज आएगा वो इसका अलग होगा अपना, इसका अपना अलग होगा, इसलिए मैंने लिखा V1 और V2। अब मैंने आपको पहले बताया था जो भी V होगा टोटल वो होगा दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। जब ये दोनों का ऐड करेंगे तो इक्वेशन के हिसाब से इसकी जगह V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या अगर आता है, हमारे पास वैल्यू क्या आता है लास्ट में, जो भी R इक्विवेलेंट है, जब भी रेजिस्टर सीरीज में होंगे हम सीधा एडिशन करेंगे सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है, इससे हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट। अब हमारे पास दूसरा कनेक्शन जो आता है वो आता है पैरेलल का। पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास, पहले मैं सर्किट बता देता हूं एक बार, पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। हम यहां पे एक सर्किट बनाएंगे, यहां पे हम एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने अभी भी मैंने दो रेजिस्टेंस जोड़े हैं, यहां से मैंने कोई बैटरी जोड़ी है जिसका वोल्टेज है V, सेम इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है। जब भी यहां से करंट निकलेगा, जो भी करंट यहां से निकलेगा, हम जैसे हमने उसमें एज्यूम किया था I जा रहा है करंट, तो वो I यहां से भी जाएगा, वही I जाएगा यहां से भी। अब देखो जैसे ही वो I यहां पे पहुंचेगा, जैसे ही वो I यहां पे पहुंचेगा, यहां पे क्या है, देयर आर टू पाथ्स R1 and R2, तो current will be divided in two parts. One current will be here, we assume it as I1. Just give me a second. Here we assume it as I1 and I2 respectively. क्यों, क्योंकि यही I डिवाइड होगा दो पार्ट, हमें नहीं पता यहां से कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया R1 से जो R1 वाली ब्रांच है, इससे जो करंट जाएगा वो होगा I1, इससे करंट जाएगा I2, दोनों वापस यहां पे आके मिलेंगे, फिर से यहां से फिर भी वापस आएगा I टोटल जो है, ठीक है, यहां से टोटल करंट कितना आएगा I, क्योंकि जितना यहां से हम ड्रॉ करेंगे उतना इसको वापस देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वोल्टेज सेम रहता है, क्यों, वोल्टेज यहां पे मान लो हमारे पास V है, ये जब तक कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं आएगा, कोई रेजिस्टर नहीं आएगा, तो वोल्टेज सेम रहेगी। यहाँ पे V वोल्टेज मान लो, देखो ये ऐसे होता है V और इसको मान लो 0, ठीक है, V यहां से है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है यहां तक। अब देखो जो R1 वाला ब्रांच है किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, यहाँ पे क्या है, R2 के बीच में क्या है, V और 0, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम ही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0 यानी V, तो यहाँ पे भी V वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी V वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या था, सीरीज में क्या था, उसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम रहता था। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखिए इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इसमें क्या होता है, जो करंट होता है, आई में लिखूंगा ये करंट जो होता है, करंट इसमें डिवाइड होगा दो ब्रांच में, 3 ब्रांच होंगे तो 3 में होगा, 4 होंगे तो 4 में, जैसे रिक्वायर्ड होगा जितनी ब्रांच होगी उनमें सब में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रांच है तो करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। या हम लिख सकते हैं नॉट सेम, करंट विल नॉट बी सेम इन बोथ रेजिस्टर्स, बट वोल्टेज जो होगा दैट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर, यहाँ पे R1 है, R2 है, इसका वोल्टेज भी V है, इसका वोल्टेज भी V है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो करंट है टोटल वो किसके बराबर है, क्योंकि जो यहां से जाएगा वही यहां से आएगा, I1 यहां से आएगा और I2 यहां से। अगर हम देखें दोनों ऐड करके वापस I देंगे तो I का मतलब क्या है,
I1 प्लस I2। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से जैसे मैंने बताया था, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। ठीक है, अब देखो I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। सेम I1 की वैल्यू क्या आएगी, फिर I1 आएगा V क्योंकि सेम है अपॉन R1, क्योंकि इस रेजिस्टर के हिसाब से लिखनी है। यहां से कितनी करंट जाएगी, वो होगी इसकी वोल्टेज डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो हम लिख सकते हैं V अपॉन R1। सिमिलरली इसमें क्या होगा, R2 में जो I2 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। V तीनों में से कॉमन निकलेगा तो हम लिख सकते हैं इसको R जो है ये R इक्विवेलेंट है। R यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है, तो इस V को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ पे दो ही थे तो दो ही आएगा। मान लो ये n रेजिस्टर्स होते तो जनरल इक्वेशन क्या रहती, फिर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn तक। ठीक है, तो ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इतना आपको पता ही होगा क्योंकि ये हम बेसिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ से 10th में सब पढ़ते हैं, यहाँ से इतना वैल्यू आएगी इसकी। अब मान लो इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया था, मान लो इन रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, सब में वैल्यू सेम है। अगर सबकी वैल्यू सेम है तो क्या आएगा, फिर आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, जैसे जितने भी होंगे प्लस 1/R। ठीक है, सबका वैल्यू जितने भी, मान लो n रेजिस्टर्स है तो ऐसे आएगा। अब अगर मैं इसको ऐड कर लूं क्या आएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स आएगा n अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, फिर उल्टा कर दो इसको, R अपॉन n। ये कब होगा, when all resistors are of same value। ठीक है, जब भी सेम वैल्यू होगा तो हम सिंपली रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R अपॉन n। R मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, n मतलब जितने रेजिस्टर्स है, 3 है तो R/3, 4 है तो R/4, 10 है तो R/10। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे सीरीज और पैरेलल में क्या रहता है। ठीक है, हम यहां तक तो ये मैंने कनेक्शन बता दिया, ये आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी क्या क्या यहां पे होता है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं सीरीज में और पैरेलल में, रेजिस्टर्स में। ठीक है, सीरीज रेजिस्टर्स एंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे इनके दोनों के बीच में। रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, यहां पे लिखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, इसमें क्या रहता था, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, करंट रिमेन्स सेम। यहां पे करंट इज डिवाइडेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें करंट सेम रहती है और इसमें करंट डिवाइड होता है। अब वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज जो भी सीरीज रेजिस्टेंस होगा, जो भी सीरीज सर्किट होगा, इसमें जब भी रेजिस्टर सीरीज में होंगे तो क्या होगा, वोल्टेज विल बी डिवाइडेड। इसमें वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज मीन्स सेम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, जो इक्वेशन मैंने जनरल इक्वेशन बताया था, जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 अप टू Rn। इसमें क्या था, इस वाले में मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास पैरेलल में होगा तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और चीज है,
जो भी आर इक्विवेलेंट इसमें होगा, जो भी आर इक्विवेलेंट इसमें होगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन the highest, that will always be greater than the highest value of resistor. Connected in series. इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने जितने भी रेजिस्टर्स हैं, मैंने 1 ओम 2 ओम 3 ओम मैंने रेजिस्टर्स पैरेलल में सीरीज में जोड़े हैं, तो जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा इनमें क्या था, जैसे मैंने बोला था 1 ओम, इसके बाद है 2 ओम, इसके बाद है 3 ओम, ये 1 है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये है 3 ओम। मैंने क्या बोला, जो भी आर इक्विवेलेंट होगा ना, इसमें से कौन सा बड़ा है, 3 है, तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा 3 से ज्यादा आएगा, 3 से कम नहीं आ सकता वो। जब भी सीरीज में होगा तो क्या लिख सकते हो आप, जो भी आर इक्विवेलेंट है वो हमेशा ग्रेटर से भी ज्यादा होगा। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, 3 ओम वाला रेजिस्टर है, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा 3 से ज्यादा आएगा। इसमें उल्टा है, जो भी इसमें आर इक्विवेलेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू रेजिस्टर, ठीक है। इन पैरेलल जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा, मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ऐसे, मान लो ये है 2 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम। हमारे पास अब कनेक्शन कैसा है, पैरेलल में है तीनों, तो जो भी हमारे पास आर इक्विवेलेंट होगा वो इस 2 से भी कम होगा। इनसे मैंने क्या बोला, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू रेजिस्टर। तो लोवेस्ट वैल्यू रेजिस्टर क्या हुआ, 2, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी कम आएगा। अगर मैं वो करके दिखा दूं, मैंने क्या बोला था, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, तो इसमें क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना हुआ ये, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, अपॉन 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो इक्विवेलेंट आ गया वो 2 से भी कम है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, देखो, इसको 6 एलसीएम बनाना है, तो मतलब यहाँ पे हमें 2 मल्टीपल करना है, इस पे भी 2 मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीपल करना है, यहाँ पे भी 3 मल्टीपल करेंगे। अब देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, अपॉन में यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। तो जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी वो कहां से होगी, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर मैंने बताया। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, आप देखना एक बार, अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल तो क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लो एक बार, तीनों का एलसीएम क्या है 6, तो इस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तीनों का एलसीएम 6 है, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 यानी 1। इट मींस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी होगी 1। रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब देखो, जो भी आर इक्विवेलेंट आए, मैंने क्या बोला, वो हमेशा 2 से कम आएगा, तो 2 से कम ही आएगा, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे सीरीज में हमेशा जो आर इक्विवेलेंट आता है वो हाईएस्ट से भी ज्यादा आता है, और इसमें पैरेलल में क्या आता है, वो हाईएस्ट से भी कम आता है। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। अब हमारे पास सर्किट्स ऐसे आते हैं, वहां पे आपको ऐसे नहीं आएगा कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, और कॉम्बिनेशन भी आती है। जैसे हम सर्किट्स आपको पढ़ाएंगे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऐसी आती है जिसमें दोनों
मिलके आते हैं, आपको फिर सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है, मैंने आपको बोला बताओ ये ए है, ये बी है, मैंने आपको बोला बताओ यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर ए बी, यानी आर इक्वल यहां से इसकी वैल्यू मान लो 3 ओम, इसकी 7 ओम और इसकी 8 ओम। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो ये 3 ओम 7 और 8 ये तीनों सीरीज में है, तो आप क्या कह सकते हो, आर ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगा सीधे 3 + 7 + 8, दैट विल बी 7 + 3 10 10 + 8 18 ओम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट है, वो है ओम, तो हम इसको ऐसे मेजर करते हैं ओम में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है आर ए बी के अलॉन्ग, वो आएगा 18 ओम। अब इस तरीके से मान लो यहां पे है पी क्यू, मैंने आपको बोला बताओ पी क्यू के अलॉन्ग रेजिस्टेंस के, यहां से हमें आर पी क्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 6 ओम, इसकी मान लो 9 ओम, इसकी मान लो 9 मान लो। ठीक है, मान लो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बताओ क्या आएगा, जो भी 1/r इक्वल आएगा दैट विल बी 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम 6 और 9 का होता है 18, यानी यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 2 2 और 2, 9 2 18 9 2 18 6 3 18। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 3 + 2 + 2 18, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 3 + 2 5 5 + 2 7 7/18। लेकिन ये r इक्विवेलेंट है, ये 1/r इक्विवेलेंट है, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, r इक्विवेलेंट आएगा 18/7। ठीक है, यहाँ पे तीनों रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में है, यहाँ पे तीनों रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना, उसके बाद आप देख लेना कहां पे आप करें, अगर आपसे हो रहा है तो सही बात है, और नहीं हो रहा तो एक बार आप देख लेना कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 3 4 ओम और 3 ओम। मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है, यहां से आर ए बी। ठीक है, आर ए बी। अब देखो यहां पे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते ये इसकी सीरीज में है या ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले यहां से करेंगे। अगर मैं ये 2 और ये 2 देखो, ये सीरीज में है नहीं, ये पैरेलल में है नहीं, क्यों, सीरीज में होते, लेकिन यहाँ पे करंट तो जब भी जो भी करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ से करंट थोड़ा सा यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। हम कह सकते हैं जब भी करंट डिवाइड होगा तो ये सीरीज में नहीं है। अब पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, तो मतलब पैरेलल में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर हम पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो जो भी करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इस 2 ओम से होते हुए इस 4 ओम के अलॉन्ग जाएगा, मतलब 2 और 4 जो है वो है सीरीज में। तो हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हैं, इसको सेम रहने दो 2, ये वाला 3 भी सेम रखो, ये वाला 3 भी सेम रखो। अब देखो यहाँ पे ये 2 और ये नीचे वाला भी सेम रखो। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 3 ओम है, ये 3 है और ये है 4 ओम। अब देखो जो भी 2 और 4 है ये आपस में क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब इसके इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना आएगा 6 ओम, 4 + 2 6। अब देखो ये वाला 6 और ये 3 ओम, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब सर्किट को थोड़ा सा और करते हैं सॉल्व, ए बी। यहां पे अब दोनों में एक ही रेजिस्टेंस आएगा, वो जो आर इक्विवेलेंट होगा 6 और
3 का, 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/6 प्लस 1/3। इसको अब जब भी दो होंगे ना, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, इनको हम सीधे प्रोडक्ट अपॉन सम में लिख सकते हैं। क्यों? कि आप देखो 3 प्लस 6/3 इंटू 6 ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीधे उसको उल्टा करो, 3 इंटू 6/3 प्लस 6, 3 इंटू 6/3 प्लस 6, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट क्या है 3 6 18, 18/9 यानी 2 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो भी होगा इसका इक्विवेलेंट वो क्या आएगा 2 ओम। ठीक है, ये नीचे वाला 4 ओम ऐसे ही रहने दो, सॉरी एक मिनट, ये वाला 2 ओम ऐसी है, ये 3 भी ऐसी है, ये 4 भी ऐसी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोनों का 2 ओम। ठीक है, 2 ओम ये हुआ, 3 ओम ये हुआ, 4 तो अपना जो भी है, और ये हमारे पास क्या आया 2 ओम। अब फिर से देख लो, जो भी करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से वापस आएगा। मतलब ये 2 और ये 4 किस में है, फिर से ये सीरीज में है। फिर से दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहां से अगर मैं सर्किट देख लूं वापस, फिर से क्या आएगा, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, ये 3 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 4 + 2 कितना हुआ 6, ये 6 जो आएगा वो इसके अलॉन्ग आएगा, मतलब 3 के पैरेलल में आएगा। ये आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया यहाँ पे 4 + 2 यानी 6 ओम। फिर से 6 और 3 पैरेलल, 6 और 3 जब भी पैरेलल होंगे तो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट में 2। यहाँ पे ऐसे आएगा 2 ओम, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका फिर से आएगा 2 ओम। यहाँ पे ए और बी, ये तो चल रहा है, ए और बी चल रहा है जहां से, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। ठीक है, अब 6 और 3 का जो भी कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में क्या आएगा वो 2, यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी, तो यही यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे फिर से 2 ओम आएगा, और ये अपना जो इसमें 2 ओम है, कितना हुआ टोटल, फिर ये दोनों अब जो भी करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से भी जाएगा, 2 + 2 कितना हुआ 4 ओम। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या है, वो है 4। हमारे पास आंसर क्या है 4 ओम। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जब भी ऐसा सर्किट आएगा अब यहां से सॉल्व ना करके बल्कि यहां से सॉल्व करेंगे। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नालों में पता चल रहा है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। हम क्या करेंगे, हम पहले यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 और 4 सीरीज में हो गई 6। अब जो भी 6 है वो इसके अलॉन्ग आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जो भी 6 आएगा वो 3 के पैरेलल में आएगा। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 देता है, तो यहाँ पे 2 आया। अब जो भी करंट यहां से जाएगा वही यहां से वापस आएगा। 2 + 4 मतलब जब भी करंट डिवाइड नहीं होगा, जब करंट सेम होगा तो मतलब सीरीज में है। 4 + 2 कितना हुआ 6, ये 6 इसके अलॉन्ग आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 6 और 3 का कॉम्बिनेशन फिर से 2, तो यहाँ पे ये 2, अब ये 2 और ये 2, यहां से करंट जो भी जाएगा वो यहां से जाएगा। 2 + 2 सीरीज में है ना, 2 + 2 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 7 ओम, ये है 6 ओम, ये है 12 ओम, ये है 6 ओम, ये है 10 ओम, यहाँ पे है 6 ओम, ये है 3 ओम। आपको इसके अलावा रेजिस्टेंस देखना है ए और बी के अलावा। देखो अब आपको सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे मैंने हमेशा बोला यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा उल्टे डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं, इस वाले ब्रांच को देखते हैं पहले, इन दोनों को। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से ये वाला रेजिस्टेंस इन दो के बीच में, 12 वाला भी इन्हीं के दो के बीच में है, 6 वाला भी इन दो के बीच में। तो मतलब जो 12 और 6 का कॉम्बिनेशन है वो किसमें है, वो है पैरेलल में। ठीक है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करके करेंगे, यहीं पे कर लूं मैं, देखिए चलो मैं अलग कर देता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 एज इट इज आएगा। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है 12 और 6,
12 और 6 का जो R इक्विवेलेंट होगा, मैंने अभी बताया था आपको, प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। 12 इंटू 6 कितना हुआ? 72 अपॉन 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 6 3 जार 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। ठीक है, 1 4 8 32, 4 4 5 6 7। ठीक है, तो जो R इक्विवेलेंट आ गया इन दोनों का, 12 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है, इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ पे? ये जो 6 जो ये वाला है, इन दो का कॉम्बिनेशन आया 4। बाकी सर्किट को टच नहीं करेंगे हम। ये क्या आया यहाँ पे? ये आया 4। अब देख लो, यहाँ पे ये 7 ऐसे ही है, इसको मैं भी नहीं बनाता हूं। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे सॉल्व किया थोड़ा सा भी 4। अब देखो, यहाँ पे एक 10 ओम भी है, ये समझ आ गया। अब मैंने बस ये दो सॉल्व किए, बाकी तो एज इट इज है, वो यहाँ पे बनेंगे जैसे भी है। जो कनेक्शन यहाँ पे है वो ये भी यहाँ पे भी है, और मैंने बस ये बनाया, ये और ये। अब देख लो इसका कॉम्बिनेशन 4 और 6। अभी यहां से देख लो आप, ये वाला ब्रांच जो है, ये 4 और 6, ये दोनों किसमें है? ये दोनों है सीरीज में। क्यों? जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा, मतलब दोनों में सेम करंट जाएगा। 6 और 4 क्या हुए फिर? 4 एंड 6 आर इन सीरीज कनेक्शन। देयरफॉर इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? 6 प्लस 4, दैट विल बी 10 ओम। मतलब हम क्या बना सकते हैं? अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, बस मैं इनको टच नहीं किया मैंने। ये आएगा फिर 10 ओम, यहाँ पे 6 प्लस 4 10 ओम, और ये वाला जो पैरेलल में था ये 10 ओम। अब देखो, पहले मैंने ये सॉल्व किया, 4 आया, फिर मैंने जो 4 आया और इस 6 के साथ 4 प्लस 6 10 ओम, ये 10 इस 10 के साथ पैरेलल में है। मैंने आपको बताया था जब भी दोनों रेजिस्टर्स सेम होंगे और पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट क्या आता है? R अपॉन N, यानी 10 अपॉन 2 इन दो का, ये वाले दो जो है 10 अपॉन 2 कितना हुआ? 5। मतलब यहां पे पूरे का जो भी मैंने सॉल्व किया इतने का, ये वाला क्या है इसका आंसर? 5 ओम। ठीक है, हम इसको वैसे लिखेंगे। अब मैं पूरा सर्किट बनाता हूं। ये 7 एज इट इज है, ये वाला। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से कुछ नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। ये वाला 6 ओम एज इट इज, उसके बाद ये वाला 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम है, और यहाँ पे है 5 ओम। ये वाला अब कितने आया मेरे पास? ये आया 5 ओम, और ये वाला है 6, ये है 7। अब देखो, ये 5 का आंसर है। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, 4 आया, फिर जो 4 आया उसको 6 के साथ सॉल्व किया, 10 आया, फिर जो 10 आया वो 10 इसके साथ पैरेलल में हुआ, 5 आया, वो 5 मैंने यहाँ पे जोड़ा। ये 7 एज इट इज, ये 6 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, और ये 5 एज इट इज। यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो भी करंट इस 7 ओम से जाएगा होते हुए वो 5 ओम से भी जाएगा। क्यों? यहाँ पे जो यहां इसको मत बोलना, ये वाला 5 नहीं, यहां से जो करंट जाएगा वो इस 5 से जाएगी, पाथ एक ही है। ठीक है, मान लो यहां से कोई करंट जा रहा है, वही तो यहां से जाएगा, कोई दूसरा पाथ तो है नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए फिर? सीरीज में। 7 प्लस 5, जब भी 7 प्लस 5 हम, जब मान लो ये दोनों सीरीज में है, मान लो कि ये दोनों है सीरीज में, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12 होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं क्या कर सकता हूँ? 7 प्लस 5। चलो मैं अलग बनाता हूँ यहाँ पे। इन दोनों का इक्विवेलेंट 7 प्लस 5 क्या हुआ? 12। ये 12 इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 6 के पैरेलल में आएगा ये 12 ओम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 12 ओम यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे क्या आएगा? 6 ओम, और यहाँ पे 3 ओम अपना, 5 ओम ये वाला, ये 7 प्लस 5 हुआ 12 ओम, और ये 6 ऐसे। अब ये दो देख लो, क्योंकि जो करंट यहाँ पे वोल्टेज होगा वही यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, मतलब वोल्टेज यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है। इसका मतलब दोनों किसमें है? पैरेलल में। 12 और 6 किसमें है? पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं सर्किट बनाऊंगा, 12 और 6 जब भी पैरेलल में होंगे, क्या आया था अभी इक्विवेलेंट में? 4, तो यहाँ पे भी वही आएगा, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो आंसर आएगा 4। मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए है, ये है बी। अब क्या आएगा? ये 5 एज इट इज, 5 ओम। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे 4 आया था पहले, वैसे यहाँ पे भी 4 आएगा, मतलब 4 ओम, और यहाँ पे 3 ओम, 4 ओम और 3 ओम। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो कितना आया टोटल? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3
तीनों सीरीज में ना, जो करंट यहां से जाएगा वही घूम के यहां से जाएगा और वही आएगा यहां से वापस। ठीक है, कितना हुआ 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो जो आर इक्विवेलेंट है हमारे पास, आर ए बी जो है उसको कितना है 12। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम यहां तक रखते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और एडवांस देखेंगे हम, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स देखेंगे जहां पे हम लैडर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम सिमेट्री स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहां तक मुझे लग रहा है काफी है, आप एक बार ट्राई कर लेना दोबारा से। चलो, थैंक यू।